औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो गरीब लोग हैं उन्हें कतई भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेचारे मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते, ना उन्हें कोई वीज़ा देता, ना उन्हें कोई वहाँ पे एंटरटेन करने के लिए तैयार है, ना उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार है। उन्हें यहीं रहना है भाई। यहीं पे रह के कम से कम हर शख्स अपनी इनफरादी इस्लाह शुरू कर दे। जिस भी प्रोफेशन में है वो कहे जी मैंने 90% बेईमानी करनी है, 10% इस साल मैंने ईमानदारी करनी है। तो यकीन करें कि ये मुल्क ख़त्म नहीं होगा। जो इसकी नाकामी में मुआविन साबित होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो बेइज्जत हो जाएंगे, वो तबाह हो जाएंगे। ये मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। अल्लाह कहता है कि अगर तुम, कुरान पे अल्लाह फरमाता है, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत कर दूंगा जो तुम्हें बेइज्जत कर देंगे। और अगर वो ऐसे लोग मुसल्लत करने पे कादिर है कि किसी ऐसे लोगों को इस मुल्क में मुसल्लत करेगा, अगर ना बाज आओगे, अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो ऐसे लोगों को मुसल्लत करेगा जो इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करेंगे, जो इस मुल्क को, ठीक है मौके दिए जा रहे हैं, मौके दिए जा रहे हैं, मौके दिए जा, अल्लाह एक वक्त तक ढील देता है। हम हुक्मरानों की बात करने का तो हमारी हैसियत ही नहीं, औकात ही नहीं है। हमें चाहिए कि इनफरादी तौर पे हर शख्स अपनी इस्लाह करना शुरू कर दे, हर शख्स अपने आप को ठीक करना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह ताला पूरा मुआशरा जब ठीक होगा तो ये मुल्क तो तरक्की करेगा ही करेगा। अल्लाह कोई भी सबब बनाए। जैसे मैं अभी एक एंकर की मिसाल दे रहा था कि उन्होंने कहा इतना तांबा, इस मुल्क में इतने ज़खायर हैं, अल्लाह हमें तबाह करके किसी और को ला सकता है। और एक ज़ख़ीरा भी निकाल दे, एक ज़ख़ीरा भी सही तरीके से कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो इस ज़ख़ीरे को, इसके ज़खायर को, इसके वसाइल को, दुनिया में सबसे बेहतरीन वसाइल पाकिस्तान के पास हैं, इनफरादी वसाइल, इनफरादी मसला जो हमारे पास सबसे वाफिर है। पूरी दुनिया का मसला इस वक्त यंग लेबर है जो पाकिस्तान के पास बेतहा मौजूद है। और मैं कितने वसाइल गिनाने लगूं तो शायद 100 प्रोग्राम कर जाऊं, तो 100 प्रोग्रामों में भी ये वसाइल नहीं गिनवा सकूंगा। तो कहने का मकसद ये है, मैं बात कर रहा था पिछले प्रोग्रामों में हज़रत खुबाब की। जो लोग मायूस हो गए उनसे मैं ये बात कहूँगा कि आप खाना काबा की टेक लगा के बैठे हुए थे, तो खुबाब रज़ियल्लाहु ताला, खुबाब वो सहाबी हैं कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी कमर उठाओ, कमीज़ उठाओ, तो पीछे उनका गोश्त ऐसे भुना हुआ था जो मुशरिकीन ने उनके साथ जुल्म व सितम किए थे, जैसे भुना हुआ गोश्त, यानी इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की थी। एक वक्त आया कि वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक़ पे नहीं कि अल्लाह की हमें मदद नहीं आ रही? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह की मदद एक वक्त पे आती है, उसका एक तरीक़ाकार है। बनी इसराइल ने इतनी तकलीफ़ें उठाईं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी फेरी गई, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला में ज़िबा करा दिया, मददें आईं, आज इस्लाम ज़िंदा है। लेकिन एक वक्त मुअय्यन होता है, ज़ालिम को भी अल्लाह ढील देता है कि शायद वो लौट आए, क्योंकि अल्लाह इतना प्यार करता है अपने बंदे से। अल्लाह इसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि किसी शख्स की कोई अपने ऊँट पे जा रहा हो और सहरा में वो थोड़ी देर के लिए आंख लगाने के लिए लेटे, और जब आँख खुले तो उसकी ऊँटनी गायब हो जाए, और उस ऊँटनी पे सारा उसका मालो ज़र हो, खाने पीने, रहने, सवारी करने, यानी उसका तो सब कुछ ही लुट गया ना एक किस्म का। और जब वो बिल्कुल मायूस हो के थक हार के बैठ जाए और एक दफ़ा आँख, मौत के इंतज़ार में आंखें बंद कर ले, तो एकदम उसकी आँख खुले तो उसको ऊँटनी नज़र आए, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल, तो वो शख्स जितना खुश होगा जब कोई गुनाहगार इस्तिग़फ़ार करके अपने अल्लाह की तरफ आता है, तो अल्लाह की ज़ात इतनी खुश होती है जैसे वो शख्स उस ऊँटनी को देख के खुश होता है। तो हम तो अल्लाह के नबी की उम्मत हैं, हम अल्लाह के रसूल की उम्मत हैं, जिस पे नबियों ने, इस नबी की उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआ की है।
हम अगर इस्तग़फ़ार करेंगे तो कोई बैद नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात या तो कोई अच्छे हुक्मरान अता फरमा दे या इनको हिदायत अता फरमा दे। आप पिछली तारीख़ें उठा के देखो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बहुत सारे लोग जिनकी ज़िंदगी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तब्दील कर दी और उनको उम्र फ़ारूक बना दिया, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बना दिया, हज्जाज बिन यूसुफ़ बना दिया। अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह से नाउम्मीद होना कुफ्र है। आप सिर्फ़ इनफरादी तौर पे अपनी इस्लाह कीजिए, बाकी सब काम अल्लाह की ज़ात करेगी। और इंशाअल्लाह आप देखिएगा, और हुकूमत से भी मेरा ये इल्तिमास है कि एक एक हेड उठा लें और उस पर कोई सारों पे अपने मनपसंद लोग लगाएं। एक हेड उठा लें, फाइनेंस का उठा लें, यंग जनरेशन का उठा लें, एम्प्लॉयमेंट का उठा लें, जिस पे एक काबिल और ज़हीन अक्लमंद मेरिट पे बंदा मिनिस्टर लगा दें। कम से कम एक एक चीज़ को सही करना शुरू करें इंशाअल्लाह। और अगर आप ये नहीं सही करना शुरू करेंगे तो आप देख रहे हैं कितने अरसे से लोगों को हुकूमतों में आते हैं, जलील होते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क में जो ज़्यादती करते हैं वो जलील होते हैं, जो और फिर अल्लाह दूसरे को ले आता है, फिर अल्लाह दूसरे को ले आता है। जो ठीक होते हैं अल्लाह उनको दोबारा मौका दे देता है या नहीं देता। ये मेरा मकसद किसी पार्टी का नहीं है, क्योंकि किसी भी लफ्ज़ से किसी पार्टी की तरफ इंडिकेशन जाता है। मैं किसी का कोई, अल्लाह इसी तरह, अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं हुआ करती। जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा अल्लाह उसे बदल देगा। और अब भी न समझोगे तो ये ऐसा ही होता रहेगा। अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं हुआ करती। तो मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।